बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो बड़े लेवल होते हैं, बड़े लेवल से मुराद वो लेवल जो बड़े चार्ट के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी कम से कम 4 घंटे और एक दिन या एक वीक, ठीक है, ज्यादातर 4 घंटे और एक दिन का जो चार्ट होता है इसको हम बड़ा चार्ट कहते हैं। तो जो सीधे हॉरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बड़े चार्ट्स के ऊपर बनाए जाते हैं, तो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में अगर गैप ज्यादा है, ठीक है, तो उसको हम मेजर लेवल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ट ओपन करूं, ये आई थिंक हमारा लास्ट, नो नहीं, ओके, मैं कोई ब्लैंक चार्ट ओपन करता हूं जी। ओके, ये मैंने एक चार्ट ओपन किया है, बल्कि मैं यहाँ से जल्दी से एक फ्रेश चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो जो मेजर लेवल होते हैं ना किसी भी चीज के, उनमें और माइनर लेवल्स में फर्क क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, और उसके बाद फिर आज का जो हमारा सेशन है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप कोई भी चार्ट ओपन करते हैं, और कोई भी चार्ट ओपन करने के बाद आप उसको कम से कम 1 डे के चार्ट पे ले जाते हैं। 1 डे का चार्ट ओपन करें, और 1 डे के चार्ट के ऊपर जाके आप कम से कम एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का लेवल बनाएं। अब देखिए, ये इस वक्त 1 डे का चार्ट है, ये गोल्ड का पेयर मैंने ओपन किया, तो ये लाइव कैंडल चल रही है आज की। इससे जो पिछली कैंडल है इसका हाई यहाँ पे है, और इस पिछली कैंडल का लो यहाँ पे है, ठीक है। तो जो पिछली कैंडल, प्रीवियस कैंडल का हाई होता है, वहां पे हम एक लेवल बना लेते हैं इस तरीके से, दीवार टाइप की बारीक सी, जिसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी यहाँ पे है, ठीक है। और इसी तरीके से हम एक जो प्रीवियस कैंडल का जो लो होता है वहां पे हम एक लेवल बना लेंगे नीचे, और वो हमारा सपोर्ट का लेवल हो जाएगा यहाँ पे, ये इस जगह पे। अब आप देखें, जो सपोर्ट हमारा सपोर्ट का लेवल है, ये मैंने, ये प्रीवियस कैंडल है, इसका ये लो पे रखा है। तो आप देखें कि सेम एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर ये कैंडल भी ऊपर से आई थी, और इसी लेवल ने, सपोर्ट के लेवल ने इस कैंडल को नीचे जाने से रोका हुआ है। और एग्जैक्ट इसी जगह के ऊपर देखें, ये जो 2 दिन पहले की कैंडल थी, इसको भी इसी सपोर्ट के लेवल ने नीचे जाने से रोका था। और एग्जैक्टली इसी लेवल ने, आप देखें कि ये कैंडल जो थी, इसको, इसने रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड की हुई है, ऊपर जाने से रोका हुआ है। तो आपको पता है कि स्पोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स स्पोर्ट, ठीक है, ये चेंज करते रहते हैं अपने कैरेक्टर। और अगर आप पीछे चलें, ठीक है, ओके, हम ये थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला जो, ये लेवल जो है, ये वाला पिछली कैंडल का, ये ऑलरेडी हमारी जो लाइव कैंडल है इसको तोड़ के ऊपर जा चुकी हुई है। और इस वक्त हमारी लाइव कैंडल जहां पे रुकी रुकी है आज जाके, वो बेसिकली यहाँ पे रुकी है। लेकिन उससे पहले देखें, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है, यहाँ पे फिलहाल इस जगह पे रुकी हुई है। तो मैं, चलें यहाँ से इसको भी ले लेता हूँ, एक लेवल में अपना रेजिस्टेंस का यहाँ पे बना देता हूँ ऊपर, ये लेवल है जी यहाँ पे एक, ठीक है। ये अब देखिए मैंने क्या किया है कि आप इस रेजिस्टेंस के लेवल को ले लें। रेजिस्टेंस के जो लेवल है उनका जो कलर है, मैं वो कर देता हूँ, लेट से ये मैरून सा, ठीक है, या येलो। और जो हमारा कलर है स्पोर्ट के लेवल का, वो मैं थोड़ा सा ग्रीनिश कर देता हूँ, ताकि देख के ही हमें पता चले कि ये हमारा स्पोर्ट का और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। ये लें जी, ये हमारे दो रेजिस्टेंस के लेवल हो गए। पहली रेजिस्टेंस जहाँ पे अभी कैंडल रुकी हुई है, और ये अगर इसको तोड़ के ऊपर जाएगी तो ये दूसरी रेजिस्टेंस है 1824 से लेके 1825-26 तक, वो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये हमारी पहली सपोर्ट का लेवल आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसका मैं ब्लू कलर रहने देता हूँ। और जो दूसरा सपोर्ट का लेवल हमारा होगा बड़ा, वो होगा यहाँ पे नीचे, ये इस जगह के ऊपर, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह के ऊपर, यहाँ पे हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल हो गया। तो अब आप देखें कि मैंने क्या किया है कि दो, मैंने नीचे लाइव कैंडल के नीचे दो मैंने सपोर्ट के लेवल बना लिए हैं, और दो ही मैंने बना लिए हैं रेजिस्टेंस के लेवल्स। अब इसको, ये चार्ट कौन सा है जी, ये चार्ट है 1 डे का, मैंने ओपन किया है। तो अब इसी चार्ट को जब मैं 4 घंटे के ऊपर लेके जाऊंगा,
तो आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है इसमें और इसके बाद जो नीचे ये सपोर्ट का पहला लेवल है, इसमें कितना ज्यादा फासला है। ठीक है, तो इसमें आप ये देखें कि ये यहां से जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर से जब कैंडल यहां से ऊपर रिजेक्ट हुई थी, तो यहाँ पे बायर इंटर हुआ था इसमें। ठीक है, यहां से लेके ये आप अगर यहां से किसी ने ट्रेड पकड़ी थी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर से 1781 के ऊपर से, तो वो कम से कम भी अगर निकला था ट्रेड के प्रॉफिट में से, तो वो यहाँ पे 1800 के ऊपर जाके निकला था, तकरीबन 19 से 20 मेजर पॉइंट्स का उसने प्रॉफिट लिया था। लेकिन अगर होल्ड किया उसने मैक्सिमम नॉलेज को सामने रखते हुए, तो मेजर जो रेजिस्टेंस का लेवल था ये ऊपर था। देखें, थोड़े वेट करवाने के बाद कैंडल्स गई हैं, वहां पे टच किया है, और इस मजबूत रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाने की बजाय जब वापस नीचे जाने लगी कैंडल, तो यहां से किसी ने अगर कंफर्मेशन के बाद, ठीक है, वो आज हम सीखेंगे कि कंफर्मेशन कैंडल्स क्या होती हैं। कंफर्मेशन के बाद अगर यहां से किसी ने ट्रेड ली थी सेल की, तो उसने कम से कम भी देखें यहां से लेके 1800 से लेके और जो प्रॉफिट लिया है इस सपोर्ट के लेवल तक, वो बनता है वही 18 से 20 मेजर पॉइंट्स का। ठीक है, तो आप खुद देख लें कि ये कितना अच्छा काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो मेजर लेवल होते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि मेजर लेवल वो होते हैं जो कम से कम आप 4 घंटे या एक दिन के चार्ट के ऊपर बनाते हैं या उससे बड़े चार्ट्स के ऊपर बनाते हैं। और दूसरा, उन दो किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में फिर वो काफी फासला होना चाहिए, बीच में और ज्यादा लेवल नहीं बनने चाहिए। जैसे हमने जो मेजर लेवल बनाए ये देखें वन डे के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आप चेक करें कि ये बीच वाला ये पहला लेवल ये ले लें रेजिस्टेंस का, और पहला लेवल ये सपोर्ट का, इन दोनों के बीच में और कोई लेवल हमने नहीं बनाया। बीच में काफी बड़ी जगह है, जो वेव चलेगी, कैंडल्स चलेंगी, उनके मूव करने के लिए काफी खाली जगह मौजूद है। तो ऐसे दो लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जिनके बीच में काफी ज्यादा खाली जगह मौजूद हो कैंडल के मूव करने के लिए, तो उसको हम मेजर लेवल कहते हैं। शर्त यह है कि वो कम से कम 4 घंटे या एक दिन के चार्ट के ऊपर बने हुए हों। अच्छा, अब इसके मुकाबले में आपके सामने आप देखिएगा कि मैं एक और लेवल बनाता हूं। अच्छा, इसमें अब आइडियल ट्रेड कौन सी हो सकती है बाय की, बहुत अच्छी ट्रेड बाय की कौन सी हो सकती है? क्या पहले लेवल से, सपोर्ट के लेवल से, या सेल की ट्रेड पहले लेवल ये रेजिस्टेंस के पहले लेवल से सेल की आइडियल ट्रेड हो सकती है, या दूसरे सपोर्ट के लेवल से जब मार्केट ऊपर उठेगी यहां से बाय की ट्रेड आइडियल कहलाएगी, या फिर सेल की ट्रेड दूसरे रेजिस्टेंस के लेवल्स को टकरा के जब कैंडल नीचे आएगी तो वो आइडियल ट्रेड कहलाएगी। तो याद रखिएगा कि इन दो रेजिस्टेंस के लेवल्स पर और दो सपोर्ट के लेवल्स पर जो बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है बाय की, वो होगी यहां से। ठीक है, इस सपोर्ट के लेवल से अगर ये कैंडल नीचे आती है, यहां पे टकराती है दूसरे सपोर्ट के लेवल को, यहां से जब ऊपर उठेगी, तो यहां से जो हम ट्रेड में इंटर होंगे बाय की ट्रेड में, ये बहुत आइडियल ट्रेड होगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत ऊपर जाने के चांसेस होंगे, कम से कम वो यहां तक जाएगी 1809, या इससे ऊपर यहां तक भी जा सकती है। ठीक है, तो आइडियल ट्रेड तो यहां से होगी दूसरे सपोर्ट के लेवल से। लेकिन अगर यहां पे आती है पहले सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा रही और यहां से ही पहले सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठना शुरू हो रही है, तो वो भी बहुत अच्छी ट्रेड कहलाएगी। बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है वन डे का, जिसको आप देखें एक दो दो दफा पिछले 2 दिन मार्केट तोड़ने की कोशिश करती रही और नहीं तोड़ सकी, और अल्टीमेटली वापस ऊपर जा पलट के चली गई फिर। तो जिस आदमी ने यहां से बाय की ट्रेड पकड़ी थी, आप देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट लिया है, और जिसने यहां से भी पकड़ी थी नेक्स्ट डे उसको कितना प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल है। अच्छा, इसके मुकाबले में मैं इधर एक यहाँ पे लेवल बनाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, देखिएगा तो आपको, ताकि पता चले कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल और माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल में क्या फर्क है। एक मैं लेवल बनाने लगा हूं जी वन डे के चार्ट के ऊपर, ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे बना दिया मैंने। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे नीचे ही सपोर्ट का लेवल बनाने लगा हूं। अब आपने ये देखना है कि ये जरूरी नहीं होता कि वन डे के चार्ट के ऊपर या 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर जो भी आप लेवल बनाएंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, वो सारे मेजर ही होंगे। अब जैसे कि ये आपके सामने है, चार्ट तो वही है, ये चेक करें, ये दोनों लेवल, ठीक है, ये वाला। और चले इसको मैं
डिलीट कर देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, एक एक लेवल रहने देते हैं फिलहाल। ये आप देखें, आपके सामने एक ये लेवल है जी सपोर्ट का, और ये रेजिस्टेंस का, इनके बीच में आप देखें कितना फासला है। इसके मुकाबले में एक लेवल ये है सपोर्ट का, वही 1 डे का चार्ट है, और ये रेजिस्टेंस का। अब इन दोनों, ये जो बने हुए हैं यहाँ पे, ये लेवल दो और ये इधर दो लेवल, इन दोनों में से कौन से वाला मेजर लेवल्स कहलाएंगे? डेफिनेटली जिन दो लेवल्स के बीच में फासला ज्यादा है वो ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला मेजर लेवल कहलाएगा। और नीचे वाला जो है ये, इसको आप माइनर लेवल कहेंगे या छोटा लेवल कहेंगे। ठीक है, माइनर, MINOR। ऊपर वाला मेजर लेवल, नीचे वाला माइनर लेवल। क्यों हमने कहा? इसलिए कि बीच में जब वेव, कैंडल्स वेव की शक्ल में मूव करती है ना, जब कैंडल नीचे सपोर्ट्स के लेवल से उठी तो थोड़ा सा ऊपर गई थी, तो थोड़े से फासले पे आप देखें रेजिस्टेंस का लेवल मौजूद है। यानी 1740 से लेके 1757 या 58 तक, यानी टोटल 18 पॉइंट्स हैं बीच में का डिफरेंस है। और इसके मुकाबले में यहाँ पे एक लेवल है, सपोर्ट है कहाँ पे, 1782 से लेके, और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 1810 पे। तो ये कितने पॉइंट बन रहे हैं? ये 30 पॉइंट बन रहे हैं। तो इसका ऑलमोस्ट डबल पॉइंट का डिफरेंस है, फासला है यहाँ पे। तो इसलिए हमारा ये वाला लेवल मेजर लेवल, और ये वाला जो लेवल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, इसको हम माइनर लेवल कहेंगे। तो ज्यादा प्रॉफिट वाली ट्रेड हमें कहाँ पे मिलेगी? वो मिलेगी मेजर लेवल्स के अंदर। तो उसमें हम तरीकाकार क्या अपनाते हैं कि उसमें यहां से किसी ने बाय की ट्रेड पकड़ी मेजर सपोर्ट के ऊपर से, यहां से ऊपर जाते हुए, तो उसका टीपी होता है यहाँ पे हाफ में। ये जो मेजर लेवल है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, इसका सेंटर जो होता है वहां की हम टीपी लगाते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। सेल की ट्रेड यहां से पकड़ी नीचे आते हुए, तो उसकी जो टीपी होगी वो होगी सेंटर में यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी वो ज्यादा चांसेस होते हैं 80 to 90% के वो हिट हो जाएगी। अच्छा, इसका जो SL होगा, स्टॉप लॉस, वो कहाँ पे होगा? ये जो मेजर सपोर्ट का लेवल है बाय की ट्रेड की सूरत में, इसके नीचे, ये जो नीचे वाला लेवल है इससे 15 से 20 पिप नीचे। ठीक है, अगर आप ये यहाँ पे इसका नीचे वाला लेवल सपोर्ट के दीवार का ये आ रहा है 1778.50 पे, तो आपने 1776.50 के ऊपर यहाँ पे टीपी लगाना, इसका SL लगाना है। ये 1776.50 पे, ये कुछ इस जगह के ऊपर, ठीक है, ऑलमोस्ट इस जगह के ऊपर, यहाँ पे जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका SL हो जाएगा। अब आप देखें कि टीपी आपकी कहाँ पे, यहाँ पे मैं SL लगाता हूँ जी, मैं इसका ये SL यहाँ पे हमारा होगा, ये जो रेड लाइन है ना, ठीक है, SL हमारा होगा 76.50 पे। ये जो रेड लाइन मैंने बना दिया, ये हमारा SL वाली लाइन है यहाँ पे, ये हमारा SL है जी। और हमारी जो टीपी होगी वो होगी कहाँ पे, सेंटर में, इस बड़े चैनल के सेंटर में। तो वो सेंटर कहाँ पे बनेगा? ऑलमोस्ट वो बनेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे, इस जगह के ऊपर। अब आप खुद देखें कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो, कि अगर यहां से आपने बाय की ट्रेड ली इस जगह से, अगर ये ट्रेड आपकी किसी भी वजह से लॉस में क्लोज हुई, तो SL हिट होगा, तो यहां से ये यहां पे नीचे आएगी, तो आपकी ट्रेड नुकसान में क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रेड यहां से जो आपने ली बाय की, वो प्रॉफिट में चली गई, तो जब आपको प्रॉफिट होगा, नुकसान के बदले में कम से कम वो 3 गुना होगा आपको प्रॉफिट जो होगा। ठीक है, तो ये आपकी रिस्क और रिवार्ड रेशो जो है, यानी SL बाय की, जहां से आपने ट्रेड ली इस जगह से, वहां से SL का फासला कितना है, और उस बाय की ट्रेड जहां से ली वहां से TP का फासला कितना है। अगर SL है, मिसाल के तौर पे यहां से आपने ली 82 से, 82 और SL हमारा है 76.5 पे। ठीक है, 82, 77 और 5, 5.5, यानी कि तकरीबन 55 पिप का SL है हमारा। और यहां से आप देखिएगा 82 से TP कहाँ पे है, 82 और TP हमारी है 94 के ऊपर। तो कितना हो गया, 82 और 8 90, 8 और 4 12, और 120 पिप का हमारा टीपी है। ठीक है, तो कम से कम 2 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट ये है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है। इसको आप कह सकते हैं 1:2।
बल्कि 2 से भी ज्यादा है। तो ये हमारा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर से हमने ट्रेड लेने का तरीका होता है, एसएल और टीपी का तरीका होता है। अब जिस आदमी ने यहाँ पे टीपी लगाई हुई थी सेंटर में, उसकी तो टीपी हिट हो जानी है, ठीक है, ज्यादा चांसेस हैं। जब उसकी देखा कि अब ये ट्रेड प्रॉफिट में चली गई है, उसको लग रहा है कि ये ऊपर बड़े रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर जा सकती है, तो वो क्या कर सकता है, जब उसकी ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में आ जाए तो फिर वो एसएल को, चलती हुई ट्रेड में एसएल को यहां से हटा के मॉडिफाई पोजीशन में जाके वो ऊपर प्रॉफिट में इसको सेट कर सकता है, ऊपर कहीं पे, ठीक है, नॉलेज को देख के। तो इसको हम कहते हैं कि आप जब ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चली जाती है, तो ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए आप अपने एसएल को नीचे से उठा के, नुकसान वाली जगह से यहां से एसएल उठा के आप यहाँ पे लेट से प्लेस कर दें इस जगह पे, और अपनी जो टीपी है वो यहां से आप उठा के और ऊपर यहाँ पे इस जगह पे ले जाएं। अब क्या होगा कि अगर ये आपकी ट्रेड नीचे आएगी तो एसएल को हिट करेगी, तो ट्रेड कट जाएगी, फिर भी अच्छे प्रॉफिट में कटेगी, ठीक है। तो आपने एसएल प्रॉफिट में लगा दिया। और अगर ट्रेड ऊपर जाती है तो आपकी टीपी जो पहले सेंटर में थी अब बहुत ऊपर चली गई है, आपको देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो एक जो अच्छा ट्रेडर होता है वो जब उसकी ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू होती है, उसके हिसाब से वो एसएल को प्रॉफिट में मूव करता है और टीपी को और ज्यादा ऊपर कर देता है। वालेकुम सलाम जी, बैठे, तशरीफ रखें। मैं थोड़ा सा जूम में बिजी हूँ जी, फिर गप होती है। ओके जी, तो अभी हम देखें कि ये तो बातें हम पहले कर चुके हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अच्छा ये भी किसी हद तक, जब ये देखें ये जो माइनर लेवल है ना, ये वाला भी, ये भी इतना छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 डे का चार्ट है। जब इसको आप 1 घंटे के चार्ट पे लेके जाएंगे, आप देखें बीच में कितना बड़ा वाया बन जाएगा। ओके, अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपके साथ स्क्रीन दूसरी शेयर करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, वो है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को सामने रखते हुए जब ट्रेड लेंगे, तो ट्रेड लेने से पहले कुछ कंफर्मेशंस होती हैं, ठीक है। ट्रेड लेने से पहले कुछ हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन की जरूरत होती है, विटनेस की जरूरत होती है, यानी कुछ ऐसी कैंडल्स क्लोज होने का हम वेट करेंगे कि जिनको देख के हमें ये लगे कि यहाँ पे जो ट्रेड हम लेना चाह रहे हैं, हमसे पहले यहाँ पे वही ट्रेड और भी बहुत सारे ट्रेडर लेना शुरू हो चुके हुए हैं, तो उसको हम कंफर्मेशन कैंडल कहते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि इस तरह की कितनी कंफर्मेशन कैंडल्स हो सकती हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि जिस वक्त हमने शुरू में कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिस वक्त हमने शुरू में एक सेशन, हमारा जो दूसरा सेशन था, उसमें हमने एक कैंडल के स्ट्रक्चर को बड़ी तफसील से पढ़ा था, ठीक है, कि एक कैंडल जो होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक होती है, उसकी विक्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं, ओपन कहाँ पे होती है, क्लोज कहाँ पे होती है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर एक कैंडल जो क्लोज हो चुकी है, एक कैंडल जो क्लोज हो चुकी है, अगर हम उसको देखें क्लोज्ड कैंडल को, तो क्लोज्ड कैंडल को देखने के बाद हम उस कैंडल के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। बहुत कुछ बताने का मतलब ये कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई थी, ओके जी एक सेकंड, मेरा जरा मार्कर जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, करना तो अब नहीं चाहिए इसको। ओके, मिसाल के तौर पे एक कैंडल
ओके जी। तो मैंने ये बात कर रहा था कि जिस वक़्त हम कैंडल की शक्ल को पढ़ रहे थे, तो उस वक़्त आपने देखा कि हमने ये देखा था कि जब कोई एक कैंडल क्लोज़ हो चुकी हो, ठीक है? मिसाल के तौर पे एक कैंडल ओपन हुई कुछ यहाँ से, ठीक है? और उसकी कुछ इस तरीके से शक्ल बनी, ठीक है? इस तरीके से, जब वो कैंडल क्लोज़ हुई कहीं पे भी और फ़र्ज़ करें कि उसका जो कलर है वो कुछ इस तरीके का बना। तो इसके कलर को देख के, ठीक है? या शक्ल को देख के, क्योंकि ये कैंडल क्लोज़ हो चुकी है, तो हमें इसकी शक्ल को देख के ये पता चल रहा है कि ये कैंडल ऐसी है कि जिसमें ये ओपन हुई थी कहाँ पे? ओपन ये हुई थी इस जगह पे, ठीक है? यहाँ पे ये ओपन हुई थी। क्यों? क्योंकि ओपन होने के बाद ये क्लोज़ नीचे हुई है, तभी तो इसकी बॉडी का कलर रेड है, ठीक है? यहाँ पे ये क्लोज़ हुई और ये इसका हाई पॉइंट है यहाँ पे, और ये इसका नीचे जो है यहाँ पे ये इसका लो पॉइंट है। तो हम क्या क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कैंडल के अंदर जब ये यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद पहले इसके अंदर जो हो सकता है कि ये कैंडल यहाँ से पहले ये नीचे यहाँ तक आई हो, लो पॉइंट तक। फ़र्ज़ करें अगर ऐसा ही हुआ, ठीक है? ये भी तो हो सकता था ना कि पहले ये ऊपर गई हो यहाँ पे, लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पहले ये नीचे आई थी लो पॉइंट तक, ठीक है? तो ये नीचे यहाँ तक क्यों आई थी? क्योंकि इसमें सेलर बहुत ज़्यादा थे। ठीक है? इसमें सेलर्स जो थे उनका कंट्रोल ज़्यादा था, ठीक है? सेल के जो ऑर्डर लेने वाले थे वो सेलर्स ज़्यादा थे और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो इस लेवल के ऊपर पहुंची ये प्राइस यहाँ पे लो पॉइंट इस जगह पे, तो यहाँ से नीचे नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि यहाँ से बायर जो थे वो इंतजार कर रहे थे, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बना के, ठीक है? बायर इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही ये प्राइस यहाँ पे आएगी, हम यहाँ से बाय की ट्रेड लगाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जैसे ही ये इस लो लेवल पे पहुंची यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से बायर्स इंटर हुए। एकदम से अब बायर की ज्यादा तादाद हो गई। ऊपर से जिन्होंने सेल की ट्रेड ली हुई थी उन्होंने प्रॉफिट में ट्रेडें काटी, ठीक है? कुछ ट्रेडर प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज करके निकल गए, ठीक है? कुछ को पता था कि ये सपोर्ट का लेवल है तो यहाँ से इसके वापस मुड़ने की चांसेस हैं। तो अब कुछ और बायर इंटर हुए यहाँ पे, सेलर निकल गए, बायर और ज्यादा इंटर हुए। तो फिर क्या हुआ कि ये प्राइस जो है यहाँ से वापस ऊपर की तरफ भागी। तो जब ये ऊपर गई तो हो सकता है कि ये पहले सीधी यहाँ से ऊपर चली गई हो, ठीक है ना? इतना बायर्स का कंट्रोल हो गया, बायर इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो इसको यहाँ तक लेके चले गए होंगे। ये पॉसिबिलिटी है ना कि ऐसे हुआ होगा, ठीक है? ये यहाँ पे। तो जब ये इस हाई पॉइंट पे पहुंची इस जगह पे, तो यहाँ पे अब आप देखें कि जिन लोगों ने यहाँ से बाय की ट्रेडें ली थी, इधर से, ठीक है? या इधर से ट्रेडें यहाँ से ली थी, उनकी ट्रेडें बाय की अब यहाँ पे जब ये मार्केट पहुंची है इस जगह पे, तो उनकी ट्रेडें अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। तो अब उन्होंने प्रॉफिट में ट्रेडें क्लोज करनी है ना, उनको पता है कि ये ऊपर अब रेजिस्टेंस का लेवल है यहाँ पे, ठीक है? ये उनके लिए उनको पहले से पता आ रहा है, उन्होंने जो लेवल बना के बैठे हुए हैं कि ये रेजिस्टेंस का लेवल है। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे सेलर इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये इस जगह पे आएगी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर प्राइस, और यहाँ से जैसे ही ये नीचे जाना शुरू करेगी तो वो सेल की ट्रेड लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ से सेल के जो ट्रेडर्स थे वो इंटर हुए सेल की ट्रेड में और फिर प्राइस नीचे चली गई, ठीक है? और जिस वक़्त प्राइस जो है वो इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ, प्राइस यहाँ पे पहुंची थी, ठीक है? इस जगह के ऊपर, तो उसका टाइम पूरा हो गया। तो एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैंडल क्लोज हो चुकी होती है, उसकी शक्ल को देख के हम उसके बारे में, उस कैंडल के अंदर बायर और सेलर्स की कंट्रोल के बारे में हम बात कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको ये शक्ल एक्सप्लेन की है। अब इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अगर कुछ इस तरह की कैंडल क्लोज हो जाती यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, ये किसी का माइक ओपन है। अब यार इतना तो बंदे को सेंस होना चाहिए ना कि माइक ही बंदा कर दे। क्या ख्याल है आपका? ओके जी, मैं पहले माइक सबके म्यूट कर देता हूँ।
ओके, अब इसकी जगह पे अगर इस तरीके से एक कैंडल बन जाती और वो क्लोज हो जाती, मिसाल के तौर पे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और इसका कलर होता इस तरीके से, इसकी बॉडी का कलर ग्रीन होता। अब ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन क्या करेंगे आप यही कहेंगे ना कि देखें, जिस वक्त ये कैंडल ओपन हुई यहां पे, ये नीचे, यहां पे ये इसका ओपनिंग पॉइंट है और इस कैंडल का ये क्लोजिंग पॉइंट है ऊपर। लेकिन ओपन होने के बाद, क्लोज होने से पहले, ये कैंडल पहले जो है वो यहां से नीचे गई थी, यहां तक आई थी। क्यों? क्योंकि इसमें सेलर ज्यादा थे, इस जगह पे यहां तक आई, ये सेलर के ज्यादा होने की वजह से। लेकिन फिर ये जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे पहुंच गई, यानी कि ये लो पॉइंट पे पहुंची, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे कि अगर ये कैंडल यहाँ पे पहुंचेगी तो वो यहाँ से, अगर ये वापस ऊपर उठना शुरू करेगी तो यहाँ से बाय की ट्रेड लगाएंगे। तो यहाँ से बायर इंटर हुए, तो फिर आप देखें कि ये यहाँ से वापस जाना शुरू हुई और सिर्फ थोड़ी नहीं उठी, अब यहां से देखें और ऊपर गई। इवन ये कि जब इसका टाइम पूरा हुआ है तो उस वक्त भी ये यहां पे पहुंची हुई थी, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे सेलर ना होने के बराबर हैं इसमें, अभी तक सेलर थोड़े से यहाँ पे इंटर हुए थे इस जगह पे ऊपर से, लेकिन वो ज्यादा नीचे नहीं लेके जा सके इसको, ठीक है। इसके आप यही हो सकता है ना, मतलब कि यहाँ पे सेलर ना होने के बराबर हैं, बहुत थोड़े हैं, अदरवाइज वो इसको लेके नीचे लेके चले जाते। तो कहने का मतलब, अब ये कैंडल की शक्ल हमें बता रही है कि जब इस कैंडल का यहाँ पे टाइम पूरा हुआ, क्लोज हुई, तो उस वक्त भी ये ऊपर ही जा रही थी, ठीक है। ज्यादा कंट्रोल बायर्स का था। तो इस कैंडल की शक्ल को देख के हम ये कह सकते हैं कि जो अगली कैंडल जब शुरू हुई होगी यहां से, ठीक है, लेट्स से कि अगली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, जहां पे पिछली कैंडल क्लोज हुई उसी के सामने यहाँ पे ओपन हुई, तो ओपन होने के बाद ये चांसेस है कि ये कैंडल ऊपर गई होगी, ज्यादा चांसेस ये हैं। क्यों? इसलिए कि जब प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई थी तो उस वक्त ये पूरे का पूरा या 95% जो कंट्रोल था वो बायर्स का था, इसको ये ऊपर लेके जा रहे थे, ठीक है। तो कैंडल क्लोज हुई, और अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, अगर यहाँ पे नॉलेज के मुताबिक चार्ट पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, कोई लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का नहीं है, तो इसका चांसेस है कि इसने ऊपर जाना है, ठीक है जी। इसके ऊपर जाने के चांसेस फिर यहाँ पे ज्यादा हैं। ये बात क्लियर होगी आपको? तो अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये वाली जो कैंडल होगी, ये वाली कैंडल पिछली जो क्लोज हो चुकी है, इसको हम कंफर्मेशन कैंडल कहेंगे। कैसे? कि अब ये कैंडल की शक्ल ऐसी है जो हैमर टाइप की बनी हुई है, हथौड़े टाइप की, ठीक है, कि ये अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर इस तरह की कैंडल की शक्ल क्लोज हो जाए, चाहे वो रेड कलर की हो बॉडी, चाहे वो ग्रीन कलर की हो, इसका मतलब ये है कि अगली कैंडल जैसे ही ओपन होगी, अगर वो थोड़ी सी नीचे आती भी है, ठीक है, वो जितना नीचे आएगी उतना ज्यादा लोग बायर इंटर होंगे, यहां से बाय की ट्रेड में इंटर होते जाएंगे, यहां से भी इंटर होंगे, यहां से भी इंटर होंगे, यहां से भी इंटर होंगे, ठीक है। तो जितना ये ओपन होने के बाद नीचे आती जाएगी उतने बायर और इंटर होंगे, जित यहां से फिर चांसेस क्या होंगे इस अगली कैंडल के, पिछली कैंडल की शक्ल को देखते हुए जिसमें एंड तक बायर बहुत ज्यादा थे, तो चांसेस हैं कि ये कैंडल अगली जो है बहुत ऊपर जाएगी, और कहां तक जा सकती है ये हमें चार्ट बताएगा कि अगली नेक्स्ट पॉसिबल या बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां पे मौजूद है। तो जहां तक नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है वहां तक या उससे थोड़ा नीचे तक हमारी टीपी हम रखेंगे, और इसके चांसेस ऊपर जाने के, ट्रेड लेने के या प्रॉफिट में हमारी ट्रेड को जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम याद रखने वाली बात है कि ये जो इस तरह की कंफर्मेशन कैंडल्स होती हैं, इनकी मखसूस शक्लें होती हैं। कैंडल्स तो इस तरह की काफी ज्यादा शक्लों की होती हैं जिनको हम कंफर्मेशन या विटनेस कैंडल्स कह सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कोई 5 से 6 ऐसी कैंडल्स की शक्लें बताने लगा हूं कि जो अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एरिया के ऊपर, ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो कंफर्मेशन कैंडल्स है ना, ये कहां पे बननी चाहिए, अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर
मिले आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए, मेजर रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे मिले, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, इस जगह पे, या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे, बिल्कुल नीचे यहां पे, अगर इन जगहों के ऊपर ये कैंडल्स या इनमें से कोई एक शक्ल की कैंडल मिलेगी, तब आप उससे अगली कैंडल के ऊपर सही जगह के ऊपर ट्रेड में इंटर हो सकते हैं। अब मैं अगली जो स्लाइड आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ठीक है, उनमें इस तरह की मखसूस कैंडल्स की शक्लें हैं, वो मैं शेयर करता हूं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ओके जी। अच्छा, ये पेज देखिए, आपको कुछ स्पेसिफिक कैंडल्स की शक्लों वाला पेज नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर आप देखें कि आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, ये तकरीबन 12 या 15 मुख्तलिफ शक्लों की कैंडल्स नजर आ रही हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो सिंगल कैंडल, अकेली कैंडल है, कंफर्मेशन कैंडल, बाय की ट्रेड लेने से पहले या सेल की ट्रेड लेने से पहले मैं आपको वो बताने लगा हूं, ठीक है। अभी जो जो कैंडल की शक्ल मैंने आपको ड्रा करके बताई थी, वो ये वाली कैंडल है, ये वाली, ये इस जो मैं दायरा ड्रा कर रहा हूं इसके अंदर जो है, ठीक है, इस दायरे के अंदर ये देखें, ये इस एक कैंडल जो ये हथौड़े की तरह जिसका हैमर नाम लिखा हुआ है, उसकी बॉडी का कलर ग्रीन भी हो सकता है और बाज औक़ात बॉडी का कलर रेड भी हो सकता है। ये दोनों कैंडल्स, इनका एक ही पर्पस है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल मौजूद है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कम से कम 4 घंटे का, ठीक है, या 1 दिन का, वहां से अगर सपोर्ट के लेवल को कैंडल तोड़ के नीचे नहीं जा रही और वहां से वापस ऊपर की तरफ उठना शुरू हो रही है, नीचे की तरफ विक बन छोड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां से कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए हमें? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर से कैंडल के ऊपर जाते हुए बाय की। लेकिन क्या हमें फौरन बाय की ट्रेड ले लेनी चाहिए? नहीं, हमें वेट करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि जब हम ये देखें कि वहां से दुनिया में और भी बहुत ज्यादा ट्रेडर बाय की ट्रेड लेना शुरू हो चुके हैं, तब हमें, ज्यादा ट्रेडर्स जिस तरफ ट्रेड लेना शुरू हो जाए, हमें उस तरफ की ट्रेड लेनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? क्योंकि मेजॉरिटी इज पावर। मार्केट तो उस तरफ मूव करेगी ना जिस तरफ ज्यादा लोग ट्रेडें लगाएंगे। सेल की ट्रेडें लोग ज्यादा लगा लेंगे तो मार्केट सेल में चली जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस नीचे गिरेगी। इसी तरीके से अगर डिमांड ज्यादा होगी, यानी बाय बाय की ट्रेडें लेने वाले ट्रेडर अगर ज्यादा हो गए, सेल की ट्रेडें लेने वाले कम हो जाएंगे, तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। मार्केट का मतलब प्राइस, प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो हमने ये देखना होता है ट्रेड लेने से पहले कि एक तो ट्रेड हमने लेनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग लेवल्स के ऊपर से जब प्राइस वापस मुड़ती है तब। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि क्या दुनिया में हमसे पहले और भी बहुत ज्यादा ट्रेडर क्या वही ट्रेड लेना शुरू हो चुके हैं जो हम लेना चाह रहे हैं? अगर तो ऐसा है तो फिर हमें ट्रेड ले लेनी चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अलावा दुनिया में मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स की है, ज्यादा ट्रेडर्स वही ट्रेड लेना शुरू हो चुके हैं जो हम लेना चाह रहे हैं? वो हमें पता चलेगा थोड़ा सा इंतजार करके। कैसे? कि हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रा किए हुए हैं अपने चार्ट के ऊपर, और हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वहां पे एक इस तरीके से कैंडल क्लोज हो जाए, जिस तरीके का ये हैमर है, अब आप देखें कि इसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे
छोटा सा बाहर डंडा निकला हुआ है ऊपर की तरफ, जैसे हथौड़े का डंडा होता है, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऊपर वाला डंडा नहीं भी होता, बिल्कुल ये बॉडी ही होती है ऊपर। लेकिन इस कैंडल की पहचान ये है, जिसको आप हैमर कहते हैं, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, कि इसकी बॉडी का जो साइज है ना, वो छोटा होता है और बॉडी के साइज से कम 2 ढाई से 3 गुना ज्यादा इसका नीचे की तरफ ये निचली विक होती है, ठीक है। कलर इस बॉडी का चाहे रेड हो, चाहे जो है वो ग्रीन हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एक ही पर्पज है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह की कैंडल स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए, चाहे वो 30 मिनट की हो, चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे वो 4 घंटे की हो, चाहे वो 1 दिन की हो, चार्ट के ऊपर हो, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के ऊपर ये हैमर बन जाए रेड कलर का या ग्रीन कलर का, इसका मतलब ये है कि अगली कैंडल जैसे ही शुरू होगी, तो आपने उसको वेट करना है अगली कैंडल। अब इसको मैं देखिएगा ड्रा करने लगा हूं आगे व्हाइट पेज के ऊपर। एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, उसके ऊपर ये मैं एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट ड्रा कर रहा हूं जी। इधर स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट का जो कलर है मैं ये ग्रीन बना लेता हूं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है हमारी, फर्ज करें 1 डे की स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, और ये ऊपर से कैंडल्स आई, ठीक है, ऊपर से कहीं से, ठीक है, ये कैंडल्स आई और यहां पे स्पोर्ट को टकराने के बाद एक कैंडल यहां पे, बजाय इसके कि ये स्पोर्ट को तोड़ चली जाती, यहाँ पे कैंडल्स रुकी, ठीक है। और अब एक कैंडल का जो इस तरह की कैंडल क्लोज हुई है इस जगह पे, ये इस तरीके से, और हैमर बन गया यानी, और इसका जो कलर है बॉडी का, फॉर एग्जांपल वो ग्रीन भी है, रेड भी होगा तो भी चलेगा, ग्रीन है या रेड है, ठीक है। अब ये कैंडल हमें क्या बता रही है, या ये कैंडल क्लोज होगी, फर्ज करें ये 30 मिनट की कैंडल है, या 15 मिनट की भी आप दे सकते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन कम से कम 30 मिनट की कैंडल हो तो ज्यादा अच्छा होता है, या 1 घंटे की हो, या 4 घंटे की हो, या 1 डे के चार्ट वाली कैंडल हो। तो ये कैंडल की शक्ल हमें बता रही है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे, ऊपर से कैंडल्स नीचे गई थी स्पीड में, इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाने की बजाय यहाँ पे इस तरीके की कैंडल क्लोज हो गई है, ये हैमर बन गया है। और ये हैमर जो है नुमा कैंडल, अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर बने, तो ये एक गवाही होती है इस बात की कि यहाँ पे इस हैमर के अंदर, इस कैंडल के अंदर, जब ये कैंडल क्लोज हुई उस वक्त इसमें बायर का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, ज्यादा लोग बाय की ट्रेडें लगा रहे थे उस वक्त, सेलर कम थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब चांसेस हैं कि यहां से प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव करना है। तो अब हम इसमें बाय की ट्रेड कब लेंगे, ये कैंडल क्लोज हुई, हमें कंफर्मेशन मिल गई कि और बहुत ज्यादा ट्रेडर ये कैंडल क्लोज होने से पहले बाय में एंटर होना शुरू हो चुके हुए थे। अब जैसे ही अगली कैंडल ओपन होगी, वो पिछली कैंडल ये क्लोज हुई है ना, यहाँ पे अगली कैंडल ओपन होगी इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे अगली कैंडल ओपन होगी। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो यहां से ये कैंडल नीचे आएगी पहले, अगली जो नई कैंडल ओपन हुई है, तो अगर तो नीचे आती है तो आने दें, जितना ये कैंडल नीचे आती है ना उतना अच्छा है, जितना नीचे आती है आने दें। यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हूं तो ये आइडियल बाय की ट्रेड होगी, अगर ये यहां तक आती है थोड़ा सा ऊपर, यहां से बाय की ट्रेड में ओपन हूं, ठीक है। तो लेकिन ये भी तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये ट्रेड नीचे जहां पे ओपन हुई है यहां से ही ऊपर जाना शुरू कर दे, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो फिर आपने बाय की ट्रेड में कब इंटर होना है, फर्ज करें यहां से ये ऊपर जाना शुरू होगी, ठीक है, तो आपने फिर तरीकाकार ये होता है कि जैसे ही ये जो कंफर्मेशन कैंडल थी पीछे वाली, जैसे ही इसका जो हाई था, ठीक है, ये इससे ऊपर निकलेगी ना, तो आपने यहां से बाय की ट्रेड में एंटर हो जाना होता है, ये इस जगह से यहां से बाय कर लें। जैसे ये पिछली जो कंफर्मेशन कैंडल थी उसके हाई पॉइंट से, या बॉडी का जो हाई होता है ऊपर वाला क्लोजिंग पॉइंट होता है, उससे ऊपर निकली जैसे ही,
तो वहां से आपने इसको बाय कर लेना होता है। एक ये जगह होती है बाय की, या दूसरी जगह ये नीचे अगर आ रही है तो जितना नीचे आए तो इसको आने दें सपोर्ट के लेवल के ऊपर। तो यहां से जब ये वापस ऊपर की तरफ उठना शुरू हो तो यहां से आपने बाय की ट्रेड ले लेनी होती है। ठीक है, अब इसके चांसेस क्या हैं? फिर वही, फर्ज करें कि आपने दो मेजर लेवल बनाए हुए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। अब यहां से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से नीचे से, यहां से ऊपर से, दोनों जगहों से आप ट्रेड पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब फर्ज करें कि अगला जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है वो है यहाँ पे, ये इस जगह पे, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अब आपकी इस केस में जो आपने बाय की ट्रेड पकड़ी है, आपकी जो टीपी होनी चाहिए कम से कम वो कहां पे होनी चाहिए? ये जो सेंटर है इसका, ठीक है, ये इसका सेंटर यहां पे बन रहा है, यहां पे आपकी टीपी होनी चाहिए। ठीक है, ये टीपी है आपकी इधर। और इसका एसएल कहां पे, स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए? ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है नीचे वाला, इससे 15 से 20 पिप नीचे तकरीबन यहां पे, इस जगह पे आपका एसएल होना चाहिए। वो मैं पहले आपको बता चुका हुआ हूं। ठीक है, अगर बिल्कुल सपोर्ट के लेवल के नीचे यहां पे लगाएंगे तो इसके हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं कि वो नीचे आएगी, फेक मूवमेंट होती है। जो स्टॉप लॉस उनको हंट करने के लिए, हिट करने के लिए मार्केट आती है। तो जिनके यहाँ पे नजदीक होंगे उनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो ट्रेड उनकी नुकसान में भी क्लोज हो जाएगी, फिर वहां से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सपोर्ट के लेवल के नीचे नहीं लगाना। ठीक है, एसएल बल्कि कम से कम 15 से 20 पिप नीचे लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ताकि वो अगर नीचे आती भी है तो जिनके एसएल नजदीक लगे होंगे वही हिट हों, आपके आपका ज्यादा चांसेस होंगे कि आप बच जाएंगे, और यहां से फिर वो वापस ऊपर निकल जाएगी, प्रॉफिट में चली जाएगी। और एक दफा जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू होगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, तो अब आप क्या करें कि अपने एसएल को यहाँ से उठा के ये इस जगह पे ले जाएं प्रॉफिट में ऊपर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप एसएल लगा दें इस जगह पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर ये वापस ट्रेड नीचे भी आएगी तो आपकी ट्रेड जैसे ही एसएल को हिट करेगी तो ट्रेड क्लोज हो जाएगी, तो आपकी तो फिर भी अच्छे खासे प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हुई है। और अब जब आपने एसएल अपना यहाँ पे मूव कर दिया है प्रॉफिट में, तो अब अपनी टीपी को यहाँ से उठा के ये ऊपर ले जाए यहाँ पे। इसमें अगर फर्ज करें कि 3 ट्रेड्स में से एक ट्रेड आपकी ऐसी है जिसमें मैक्सिमम टीपी यहां तक हिट हुई है, तो आप देखें प्रॉफिट कितना आपका हो चुका है। और अगर 2 या 3 ट्रेडें आपकी क्लोज हो गई हैं एसएल के हिट होने पे, तो भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आपका टारगेट पूरा कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप, ये कंफर्मेशन कैंडल अकेली थी। ठीक है, अब इसके उलट आप देखें, इसका उलट क्या हो सकता है? ये हैमर था। ठीक है, अब हम यही हैमर अगर उल्टी शक्ल में यहां पे रेजिस्टेंस के नीचे बन जाए, ठीक है, तो वहां से वो सेल की ट्रेड का सिग्नल होगा। तो ये सिंगल कैंडल थी। ठीक है, सिंगल कैंडल। अब आप देखें, आगे हम चलते हैं, दूसरा मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी। अच्छा, पहले जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो ये था हैमर, और ये वाला, ठीक है, ये था, ये आप देख रहे हैं कि ऊपर से ये रेड कैंडल है, सॉरी रेड एरो है ना। रेड एरो, ये का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, वहां पे अगर ये कलर का हैमर बने ग्रीन, या ये बीच में आर लिखा हुआ है देखें, ये आर या रेड कलर का बने, उसके बाद अगली कैंडल जब ओपन हो तो इंतजार करें, अगर नीचे आ रही है तो आने दें। यहां से आप कहीं से बाय की ट्रेड पकड़ेंगे तो वो आइडियल होगी। अगर वो नीचे आ ही नहीं रही तो जैसे ही ये जो हैमर है इसकी जो बॉडी से ऊपर निकलेगी ना, या हाई से ऊपर निकले, बॉडी का जो क्लोजिंग पॉइंट है ऊपर वाला, ठीक है, वहां से ऊपर निकले तो बाय की ट्रेड में एंटर हो जाए, मैं बता चुका हूँ। तो ये था बाइंग, बाय की ट्रेड के लिए ये वाला। अब सेल की ट्रेड के लिए अगर यही कैंडल, ठीक है, इसको हम शूटिंग स्टार कहेंगे, याद रखें। अगर यही हैमर जो है वो बने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे, इसको हम शूटिंग स्टार कहेंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला, अब इसको हम शूटिंग स्टार कहेंगे। तो अब इसमें देखें, ये भी ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले देखें मार्केट ऊपर गई है, ये ब्लू एरो है नीचे,
ये देखें, इसका मतलब है कि कैंडल्स पहले नीचे से ऊपर गई, ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे अगर रेड कलर की बॉडी का या ग्रीन कलर की बॉडी का जो बन गया उल्टा हैमर, जिसे आप शूटिंग स्टार कहेंगे, उसके बाद अगली कैंडल, ठीक है ना, अगर तो यहाँ पे ओपन होने के बाद, ठीक है, इस जगह पे ओपन होने के बाद एक तो चांस ये है कि ये पहले वापस ऊपर की तरफ जाएगी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ, जितना ऊपर जाती है इंतजार करें, ठीक है, अगर ऊपर जाती है तो यहां से रेजिस्टेंस के जितना नीचे से आप नजदीक से आप सेल की ट्रेड पकड़ेंगे उतनी अच्छी कहलाएगी, ये अच्छी ट्रेड होगी आपकी, जल्दी ज्यादा प्रॉफिट में चली जाएगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो मजीद अगली कैंडल ओपन हुई, वो ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जाने की बजाय वहां से नीचे की तरफ दौड़ लगा दे, ठीक है, तो ऐसी सूरत में जैसे ही ये जो प्रीवियस हैमर की जो बॉडी का निचला हिस्सा है उससे नीचे जाए तो वहां से आप सेल की ट्रेड पकड़ लें, ठीक है, यहां से सेल की ट्रेड। तो ये हो गया हैमर कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से बाय की ट्रेड में, और शूटिंग स्टार वही हैमर अगर उल्टा है लेकिन रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे है। ठीक हो गया जी। अब आगे हम चलते हैं जी। अब मैं आपको दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बताता हूं कि अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर दो कैंडल्स बन जाएं, ठीक है, तो हमें बाय की ट्रेड से पहले कंफर्मेशन किस तरह से देंगी, वो कंफर्मेशन का सिग्नल कि बहुत सारे ट्रेडर बाय की ट्रेड लेना शुरू हो चुके हैं, अब हमें तीसरी कैंडल जब शुरू हो उसको देख के सही जगह से हमें बाय की ट्रेड ले लेनी चाहिए। और फिर दो कैंडल्स का मैं आपको सेल की ट्रेड का बता देता हूं। अब आप देखें ये वाला जो कॉम्बिनेशन है दो कैंडल्स का, ये ऊपर ये वाला, ये दो कैंडल्स आपको नजर आ रही है, जो मैंने दायरा लगाया है काला, ठीक है, इस दो ये दोनों कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनाती हैं जिसको हम कहते हैं बुलिश पैटर्न। इसका नाम है बाय की ट्रेड लेने के लिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अगर किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर इस तरह की दो कैंडल्स क्लोज हो जाएं, ठीक है, फिर ये जहन में रखें कि ये 30 मिनट की कैंडल्स भी हो सकती हैं, 15 मिनट की भी हो सकती हैं, ठीक है, 1 घंटे की भी हो सकती हैं, 4 घंटे की भी, एक दिन की भी हो सकती हैं। किस तरीके से कि पहली कैंडल देखें रेड कलर की बॉडी है और छोटी कैंडल है, ठीक है जी, और कितनी छोटी हो सकती है, काफी छोटी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता साइज। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पहली कैंडल रेड है, रेड कलर की बॉडी है, लेकिन दूसरी जो कैंडल है जो क्लोज हुई है वो पहली कैंडल की जितनी भी बॉडी है उससे कम से कम 1.5 गुना से ज्यादा बॉडी है अगली कैंडल की, और ग्रीन कलर की है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरी कैंडल है इसका जो टोटल साइज है वो पिछली कैंडल का कम से कम 1.5 गुना से ज्यादा है, ठीक है जी। आधा घंटा सर, और आधे घंटे के बाद। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये सपोर्ट का लेवल है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर आपको इस तरीके से दो कैंडल्स मिल जाएं, क्लोज हों, पहली रेड बॉडी, छोटे साइज की बॉडी, ठीक है, रेड रेड कैंडल, उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन कलर की बॉडी लेकिन पहली वाली कैंडल से कम 1.5 गुना या 2 गुना बड़ी, 1.5 से 2 गुना बड़ी बॉडी, और ग्रीन कलर। तो ये जो कैंडल है ना आप ग्रीन कलर की बड़ी, इसको हम कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। क्यों इनगल्फिंग कहते हैं? कि ऐसी कैंडल जो अपने से पिछली उलट कैंडल को मुकम्मल तौर पे ढांप ले, कवर कर ले या खा ले, ठीक है, उसका साइज बड़ा होगा तभी वो पिछली कैंडल को ढांपेगी ना जो मुखालफ होगी। तो ये जो पैटर्न बना ये भी स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल होता है कि अब इसके बाद जो अगली कैंडल शुरू होगी, ठीक है, वहां से हमने बाय की ट्रेड लेनी है लेकिन सही जगह से।
अब अगली जो कैंडल ओपन होगी, क्या चांसेस है कि ये देखें, ये यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई तो अगली कैंडल यहाँ पे ओपन होगी ना इस जगह पे। अब दो ऑप्शंस हैं कि या तो ये यहां से पहले नीचे आएगी तीसरी कैंडल, जितना नीचे आती है आने दें, जितना नीचे आएगी वहां से आप बाय की ट्रेड पकड़ेंगे, वो उतनी ज्यादा अच्छी बाय की ट्रेड होगी। अगर नीचे आती है तो आने दें, ठीक है। यहां से पहली बात है, यहां से बाय की ट्रेड पकड़ने की कोशिश करें, अगर वेट करें नीचे आती है तो बहुत आइडियल। अगर यहां तक आती है तो यहां से बाय की ट्रेड पकड़ें, अगर यहां नहीं, यहां थोड़ा नीचे आती है और यहां से ऊपर जाना शुरू हो जाती है तो यहां से ट्रेड पकड़ें बाय की। और अगर यहां से ये नीचे आती ही नहीं है, जैसे ही अगर पिछली जो ग्रीन कैंडल की बॉडी से ऊपर निकले अगर, तो यहां से बाय की ट्रेड पकड़ लें फिर, ये इस जगह से। ठीक हो गया जी। इस दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को हम बुलिश, यानी ऊपर जाने के लिए मार्केट रेडी है, अब किसी भी वक्त ऊपर जा सकती है। बुलिश का मतलब ये है। इनगल्फिंग, ये वाली कैंडल है जो ग्रीन कैंडल की, ये ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, और इसने अपने से पिछली रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, 100% कवर कर लिया है, ढांप लिया है। ठीक है, ये सिग्नल होता है बाइंग। अगर ये उलट हो जाए, अब सेल की ट्रेड का, अगर रेजिस्टेंस के, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे यही पैटर्न बन जाए, लेकिन पहली कैंडल ग्रीन यानी नीचे से ऊपर जाती हुई छोटी बॉडी की, और दूसरी कैंडल जो है इनगल्फिंग वो हो जाए रेड कलर की, तो हम क्या कहेंगे, बेरिश इनगल्फिंग। वो हमारा सेल सिग्नल होता है अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के नीचे हो। वो कौन सा है जी, वो यहां पे है, ये वाला, ये आप देखें, ये वाला। तो अब इसमें सिर्फ क्या है कि पहले मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है ना, ये ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अब देखें पहली कैंडल जो है वो कौन सी है, ग्रीन कलर की, उसकी बॉडी छोटी है, यानी अब क्योंकि ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बायर थक गए हैं, बायर थोड़े हैं। ठीक है, उससे अगली कैंडल जो है जब क्लोज हुई तो वो इस तरह की शक्ल बनती है जैसे ये रेड कलर की, कि ये क्या बता रही है कि इसमें सेलर का कंट्रोल बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए तो वो देखे ना कितनी बड़ी बॉडी बनी है, पिछली कैंडल से कम 1.5 गुना बड़ी बॉडी रेड कैंडल की, और नीचे ये इस तरह से क्लोज हो। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो दूसरी रेड कैंडल है, इसने इनगल्फ कर दिया है, कवर कर लिया है पूरी तरह अपने से पिछली बुलिश कैंडल को। तो इस दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बने तो इसको हम बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। तो इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है सेल की ट्रेड लेने का, कि ये दो कैंडल्स तब बनी हैं क्योंकि अब इसमें स्पेशली ये दूसरी बेरिश इनगल्फिंग रेड कैंडल में इसलिए क्लोज इस तरह से हुई है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने सेल की ट्रेडें लेना शुरू कर दी हैं। गवाही मिल गई कि बहुत सारे ट्रेडर दुनिया में अब सेल की ट्रेड लेना शुरू हो चुके हैं। तो अब हमने इंतजार करना है तीसरी, ये दूसरी कैंडल क्लोज हो गई है, तो तीसरी कैंडल जैसे ही ओपन होगी हमने इंतजार करना है, ये यहाँ पे ओपन होगी तीसरी कैंडल, यहाँ पे इस जगह पे हमने इंतजार करना है कि देखना है कि ये तीसरी कैंडल वापस ऊपर आती है। अगर ऊपर आती है तो आने दें, यहां से जितना हम रेजिस्टेंस के लेवल के नजदीक से सेल की ट्रेड पकड़ेंगे उतनी जबरदस्त आइडियल ट्रेड होगी। वरना यहां से पकड़ लें अगर नीचे, अगर ये नीचे ऊपर नहीं जा रही, ठीक है, जैसे ही ओपन हुई तो यहां से अगर नीचे जाती है तो पिछली कैंडल की जो रेड कैंडल की जो बॉडी का क्लोजिंग पॉइंट है ये वाला, जैसे ही इससे नीचे जाए ना तो यहां से सेल की ट्रेड पकड़ ले। दोनों ऑप्शन आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। एक पैटर्न में अब आपको बता देता हूं बाय और सेल का, जो तीन कैंडल्स का, जो बहुत ज्यादा नजर आएंगे आपको, ठीक है। ओके जी, अब एक पैटर्न आप देख लें तीन कैंडल्स का, जो बहुत अच्छा पैटर्न होता है और आपको याद भी रहेगा, इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। वो है जी ये वाला पैटर्न, देखें देखें ये वाला, इस दायरे के अंदर नाम है इस पैटर्न, ये तीन कैंडल्स कंप्लीट होती हैं तो ये पैटर्न बनता है, विटनेस पैटर्न। इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा। लेकिन ये कब इंपॉर्टेंट है, अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे बने जहां से आपने बाय की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, अगर ये वहां पे बने, ठीक है। तो ये तीन, एक बड़ी कैंडल, रेड कैंडल बड़े साइज की बड़ी बॉडी की, उसके बाद नीचे बॉटम के ऊपर एक एक इंतहाई छोटा सा स्टार नुमा बॉडी,
50-50, जिसकी विक्स भी ज्यादा बड़ी नहीं है, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, जमा के निशान की तरह की कैंडल बने, बॉडी का कोई कलर नहीं है, या छोटी सी बॉडी या रेड कलर की या ग्रीन कलर की भी हो सकती है, या बॉडी है ही नहीं, जमा का निशान है ये सेंटर में जो है, और उसके बाद आगे एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन बॉडी वाली, लेकिन पिछली जो पहली कैंडल थी रेड, उससे बॉडी छोटी है इसकी, ये ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन कैंडल, लेकिन देखें बॉडी छोटी है पहली कैंडल से, रेड कैंडल से थोड़ी सी छोटी, पौने आधे से ज्यादा, आधी बॉडी से ज्यादा और पौनी बॉडी तक, ठीक है। अब इस तरीके से अगर 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बन जाए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर, इसका ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, ये बाइंग सिग्नल है कि इसके बाद जैसे ही अगली चौथी कैंडल शुरू होगी, अब वही 2 ऑप्शन, ओपन वो होगी यहां पे, ठीक है, इस जगह से, अगर नीचे आ रही है थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन इस पैटर्न के बाद अगली जो चौथी कैंडल ओपन होगी उसके नीचे आने के चांसेस ज्यादा नहीं होते, वो यहां से ओपन होने के बाद सीधा ऊपर निकलती है ज्यादा चांसेस में। तो जैसे ये वाली कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल, जैसे ही इसकी बॉडी के ऊपर कैंडल निकले तो आप यहां से बाय की ट्रेड में एंटर हो जाएं, अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, नीचे से पकड़ लें बाय की ट्रेड। क्लियर हो गया जी, ये था स्पोर्ट के लेवल के ऊपर। और अगर यही कॉम्बिनेशन उल्टा, पहले ग्रीन आखिर में रेड, ये बन जाए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे, तो वो स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल होता है। अब इसका उलट कहां पे है, ये आप देखिएगा यहां पे, ये इवनिंग स्टार है जी, ये वाला, ये मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ये नीला जो तीर है ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में, लेकिन ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल मिल गया इसको, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है ऊपर। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे पहली कैंडल बड़ी है, बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल है, जो बता रही है कि मार्केट नीचे से ऊपर गई है, बायर कंट्रोल में थे ज्यादा। अगली कैंडल देखें वो जमा के निशान वाली बनी है, छोटी सी कंफ्यूजन वाली, 50-50 वाली, ठीक है, जिसे डोजी भी कहते हैं या स्टार कहते हैं, स्टार डोजी, ठीक है। स्टार डोजी का मतलब होता है ऐसी कैंडल जिसमें 50-50 बायर और 50% और सेलर 50%, और इनडिसीजन वाली है, कोई फैसला ही नहीं हो रहा कि कंट्रोल किसका ज्यादा होगा, दोनों का, बस वो मार्केट एक जगह पे खड़ी है। तो इस तरह का सितारे नुमा जमा के निशान की ये कैंडल बनी सेंटर में, जिसकी बॉडी बाज औकात होती ही नहीं, अगर हो छोटी सी होती है, और वो ग्रीन कलर भी हो सकती है, रेड कलर भी हो सकती है, बाज औकात बॉडी भी नहीं होती, उसका जमा के निशान की तरह काले रंग की बॉडी होती है जिसकी कलर होता ही नहीं है कोई, ठीक है। और उसके बाद तीसरी जो कैंडल बनी वो बनी रेड कलर की, और पहली जो थी कैंडल ग्रीन, उससे साइज में आधी है या आधी से थोड़ी सी पोनी पोनी है, आधी से ज्यादा और पोनी। तो ये देखिए ये पैटर्न बन गया, स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन गया सेल की ट्रेड का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे अगर बने तब, ठीक है। तो ये सिग्नल होता है सेल की ट्रेड का। कहां पे ज्यादा चांसेस हैं कि अगली कैंडल जब ओपन होगी वो यहां से ओपन होगी, और इसने कोशिश करनी है थोड़ा सा नीचे जाके, और नीचे इसने दौड़ लगा देनी है। तो जैसे ये अगर ऊपर चली जाए बाज औकात तो जाने दें, वेट करें, जहां से ऊपर की तरफ रिजेक्शन छोड़े, विक छोड़े, वहां से सेल में एंटर हो जाएं। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको यहां से सेल की ट्रेड मिलेगी इस जगह से, ठीक है। इस प्रीवियस जो रेड कैंडल है, तीसरी कैंडल, उसकी बॉडी जहां पे क्लोज हुई है उससे जैसे ही नीचे जाए वहां से सेल की ट्रेड। तो ये आपको मैंने 3 डिफरेंट बाय के और 3 डिफरेंट सेल की ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन के वो पैटर्न बताए हैं जो अक्सर आपको चार्ट्स के ऊपर नजर आएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा ये पैनल ये बनते हैं, कौन सा, सिंगल कैंडल वाला, ये हैमर बाय की ट्रेड के लिए, और सेल की ट्रेड के लिए इसको हैमर नहीं कहा जाता बल्कि इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे, कलर ग्रीन हो, ठीक है, बॉडी का, या रेड हो, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से एक मैंने आपको ये इनगल्फिंग पैटर्न बताया, 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन, बुलिश भी और बेरिश भी। और इसी तरीके से तीसरा आपको मैंने बता दिया 3 कैंडल्स वाला कॉम्बिनेशन, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ये सेशन खत्म होगा, ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये मैं आपको भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप ये जो मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं पैटर्न्स के, इनको आप YouTube पे डालें, बुलिश इनगल्फिंग,
मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ये नीचे और भी दिए हुए हैं नाम। ये डालेंगे तो आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको सुने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो आपको पसंद है, तो आपको समझ लगेगी कि इनका किरदार क्या होता है। ये सारी कंफर्मेशन कैंडल्स हैं, ठीक है, कि ट्रेड लेने से पहले सही जगह से बाय या सेल की ट्रेड जहां पे नॉलेज के मुताबिक हमें लेनी चाहिए, तो उस ट्रेड लेने से पहले अगर इनमें से कोई एक कैंडल का पैटर्न बन जाए तो वो गवाही होती है कि हमसे पहले यहाँ पे बहुत सारी दुनिया में ट्रेडर ये वाली ट्रेड लेना शुरू हो चुके हैं जो हम अभी लेना चाह रहे हैं, अब हमें भी ले लेनी चाहिए। उसके उस ट्रेड के प्रॉफिट में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। तो ये थे हमारे जी कुछ कंफर्मेशन जिन्हें आप विटनेस भी कहते हैं, कंफर्मेशन कैंडल कह लें, विटनेस कैंडल कह लें। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम ट्रेड लेंगे तो उसके प्रॉफिट में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब इसके बाद आपके जहनों में आज के सेशन के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक ओपन करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैं अब अगला सेशन मैंने शुरू करना है एडवांस लर्निंग का। ठीक है। क्योंकि अब आपने बेसिक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन पैटर्न कैंडल्स ये काफी इस पे काम कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो अब आगे मैं चाह रहा हूं कि आपको प्राइस एक्शन अगले एडवांस जो हमारा शुरू हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि कल नहीं तो परसों से शुरू करूं। वो आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा कि कब से और किस टाइम पे शुरू हो रहा है। टाइम तो ये इवनिंग वाला ही होगा, पाकिस्तानी टाइम 8 सवा 8 बजे का। लेकिन एग्जैक्टली डेट दिन कौन सा होगा, क्या मैं कल से शुरू करूंगा या परसों से शुरू करूंगा, ये मैं आपको पहले एडवांस में बता दूंगा, मैसेज आपको मिल जाएगा। तो अगला जो हमारा सेशन होगा एडवांस, उसमें हम 3 टेक्निकल नॉलेजेस को कवर करेंगे। ठीक है। पहला प्राइस एक्शन, दूसरा हमारा होगा सप्लाई एंड डिमांड के जोन कैसे बनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है समझना, बहुत लोग प्रॉफिट बनाते हैं। और तीसरा हमारा होगा जो न्यूज का नॉलेज, और प्लस जो मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। सारे दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप कोई वाकई सीरियस है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो वो अगला जो हमारा एडवांस सेशन है उसमें आपने मिस नहीं करना कोई भी लेक्चर। ठीक है, पहले शुरू से जो है वो आप उसमें 5 या 6 लेक्चर्स होंगे, तो वो सारे के सारे आपने रेगुलर बेसिस पे टाइम से पहले आपने आना है, ज्वाइन करना है, ताकि कोई चीज मिस ना हो। और फिर मैं आपको पता है कि हर सेशन के आखिर में मैं रात को या अगले दिन सुबह में रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ। कोई चीज रह जाए तो आप वो वीडियो देख के दोबारा आप रिकॉल कर सकते हैं। तो अब आपके क्वेश्चन जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो माइक ओपन कर लें, आप क्वेश्चन करें, ताकि मेरे कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, मैंने उनको भी टाइम देना है। जी। क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं पूछ रही थी कि फॉरेक्स के अंदर कैंडल को समझना मतलब